छठा चैप्टर है मुस्लिम लीग। और इसमें हम लोग ये सिलेबस में है फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो हमारे इंडिया में ऑलरेडी कांग्रेस था, है ना, और ये 1905 के आसपास का बात है, 5-6 का। तो ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमें और एक पार्टी का ज़रूरत पड़ गया। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स लोगों को ये पता था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों ही ये इन लोगों का यूनिटी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, है ना, उस लड़ाई में ये लोग हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होकर लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों के लिए एक डेंजर सिग्नल था, और वो इसीलिए चाहते थे कि कम्युनलिज्म का बीज बोया जाए हिंदू और मुस्लिम्स लोगों के बीच में। तो वो मुस्लिम्स लोगों को जाके भड़काते थे कि यार कांग्रेस जो है ना वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ना। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे मुस्लिम्स लोगों को कि तुम लोग भी अपना एक पार्टी क्यों नहीं बना लेते हो। और वो ऐसा इसलिए एनकरेज कर रहे थे मुस्लिम लोगों को ताकि ताकि मुस्लिम लोग जो हैं वो कांग्रेस से दूर रहें, और नेशनल मूवमेंट जो हम लोग का जो चल रहा था इतना स्ट्रांगली, वो वीक पड़ जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि मुस्लिम लीग बोल के एक पार्टी का जन्म हुआ, है ना। तो फैक्टर्स लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो सबसे पहला चीज़ ये था लॉस ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ बाय द मुस्लिम्स। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जो मुस्लिम लोग जब तक इंग्लिश लोग आए नहीं थे हमारे कंट्री में, तब तक इंडिया का रूलर कौन था, मुस्लिम्स थे, है ना। और उन लोगों ने मुगल्स लोगों को डिथ्रोन किया था, उनके उनके कुर्सी से हटाया था, तब जाके इंडिया के ऊपर वो लोग कब्जा कर पाए थे। और कहीं ना कहीं इसीलिए मुस्लिम लोगों के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति बहुत ही घृणा था और बहुत वो नफ़रत करते थे, क्योंकि उनका सुप्रीमेसी जो था वो छीन गया था। तो ब्रिटिश लोग भी कुछ कम नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया ना कि जितना भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वो सब मुस्लिम्स लोगों के लिए रोक दिया था उन लोगों ने, है ना। कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी क्या कर रहा था ना कि मुस्लिम लोगों को क्रश करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन लोग लॉयल नहीं थे ब्रिटिश लोगों के प्रति। कब, जब 1857 का लड़ाई हुआ था, और मुस्लिम्स लोगों का कंडीशंस दिन पर दिन क्या होते जा रहा था, बद से बदतर होते जा रहा था, और इसके लिए भी एक मुस्लिम पार्टी का होना ज़रूरी था। हैं दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स ये भी एक कारण बना कि क्यों मुस्लिम लीग पार्टी बना। तो इंग्लिश वो हर कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली कैसे बैकवर्ड रखा जाए, और इसीलिए सिविल सर्विसेज में, मिलिट्री सर्विसेज में उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा था। गवर्नमेंट जॉब्स जो थे वो सिर्फ उन लोगों ने किसके लिए रिजर्व रख लिया था, तो हिंदुओं को दे रहे थे वो, है ना। और जो मुस्लिम जो थे दिन पर दिन अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे, उनके लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ था ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस में। एज ए रिजल्ट मुस्लिम्स लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही डिटोरिएट कर गया था, और वो ब्रिटिश लोगों को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे, और ये कारण बना मुस्लिम लीग का बनने का। थर्ड पॉइंट है बैकवर्डनेस इन द सोशल एंड कल्चरल फील्ड। हुआ ये कि इंग्लिश लोग जब आए ना तो वेस्टर्न एडुकेशंस को बहुत उन लोगों ने पॉपुलराइज किया, बट मुगल्स जो थे उनका कोर्ट लैंग्वेज जो था वो पर्शियन था। तो जितना भी कागजी काम होता था ना तो वो पर्शियन भाषा में ही होता था। तो मुस्लिम्स बोले कि हम वेस्टर्न एडुकेशंस को नहीं अपनाएंगे, और इसकी वजह से भी क्या हुआ ना कि वो सोशली और कल्चरली बहुत बैकवर्ड हो गए, क्योंकि वो इंग्लिश को एडुकेशंस के तौर में नहीं अपनाए, ठीक है। चौथा रीज़न है मुस्लिम लीग बनने का ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे ना, मुस्लिम्स लोगों के साथ बहुत ब्रूटल व्यवहार कर रहे थे, है ना। और इसी के वजह से क्या हो रहा था कि मुस्लिम्स लोग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते जा रहे थे। तक नेशनल मूवमेंट हम लोगों का कब स्ट्रांग होना शुरू हुआ, जब 1900 से मतलब जब 20वीं सेंचुरी जब शुरू होने वाला था, है ना। 40 साल 50 साल के बाद हमारा नेशनल मूवमेंट क्या हो रहा था, अब जाके स्ट्रांग हो रहा था। तो ब्रिटिश लोगों को अब मुस्लिम एज ए थ्रेट नहीं थे, क्योंकि इन 40-50 सालों में ब्रिटिश लोगों ने अपना काम कर दिया था। मुस्लिम्स वेयर टू वीक टू रिवोल्ट, है ना। और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे ना, जब मुस्लिम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे 40-50 साल के बाद, 1857 के लड़ाई के बाद, तो उन लोग एक कम्युनलिज्म का भावना, एक डिसयूनिटी का भावना मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के मन में डाल रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि ये जो मुस्लिम रूलर्स लोग थे ना, ये लोग तो लुटेरे थे,
और ये लोग तानाशाह थे, है ना। और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को ये सुनाते थे कि ये लोग मतलब आज अगर तुम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो तो मुस्लिम्स रूलर्स लोगों की वजह से हो, है ना। और जो मुस्लिम लोगों के पास जाके वो लोग बोलते थे कि जो हिंदू रूलर्स थे ना वो मुस्लिम सब्जेक्ट्स को का ध्यान सही से नहीं रखते थे। ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि क्यों मुस्लिम लीग एग्जिस्टेंस में आया। न्यू इंटरप्रिटेशन टू इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे एक कम्युनल फीलिंग अराउज कर रहे थे इंडियन मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में। और हिंदुओं को मुस्लिम पीरियड में कैसे वो दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि कैसे दबा के रखा जाता था और कैसे हिंदू के पीरियड में मुस्लिम्स लोगों को वो लोगों ने फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह सब दिखलाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कम्युनिटी के बीच में ये लोग रिफ्ट या डिस्टेंस डालने का, है ना, कोशिश कर रहा था ये लोग। यह जो पॉइंट है राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, इसमें हुआ ये कि हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर, क्योंकि ये वही दौर है एक्सट्रीमिस्ट लीडर लोगों का दौर है 1906, यानी अभी जो डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस में वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये लोग शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे कि वो थे बाल गंगाधर तिलक। अरविंदो घोष जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो एंशियंट इंडियन हेरिटेज को दे रहे थे, है ना। और वो मिडवल इंडियन कल्चर को, जिस पीरियड में मुगल्स रूल किए हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। यानी वो इंडियंस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, बट मिडवल पीरियड में भी जो इंडिया ने तरक्की किया है इसके बारे में लोगों को नहीं बता रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स लोगों का जो रोल था नेशन बिल्डिंग में इंडियन हिस्ट्री में, उसको इग्नोर कर रहे थे। और इसके वजह से हो क्या रहा था कि जो एडुकेटेड मुस्लिम्स थे ना वो अलूफ रहने लगे नेशनल मूवमेंट से, यानी वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये लोग तो हम लोगों को कहीं भी, मतलब जैसे हम लोगों को लगता है, मतलब मुस्लिम्स लोगों को ऐसे फील करवाया जा रहा था या उनको लग रहा था कि मिडवल पीरियड में, यानी मुगल्स लोगों के टाइम में, हम लोगों ने नेशंस को बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। और उनको इसीलिए लग रहा था कि यार अपना भी एक पार्टी रहता तो हमारा जो तबका है, मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि इतना बैकवर्ड हो गया, हम लोग उसको भी अपलिफ्ट कर पाते, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं, जो कि मेजोरिटी में हिंदूज थे, वो मुस्लिम्स लोगों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो सातवां पॉइंट है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्री तो इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हो गया था। हमारे देश में ना सही से कुछ काम वाम करने के लिए तो था नहीं, ना ही कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, अनएम्प्लॉयमेंट था यूथ में बहुत ज़्यादा, इसीलिए जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, क्योंकि जॉब बहुत मार्केट में कम अवेलेबल थे, है ना। और इसीलिए रिजर्वेशंस जो थे ये मांगे जाने लगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। और ये कहीं ना कहीं लोगों को डिवाइड कर रहा था, यानी हिंदूज डिमांड कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर मतलब जॉब मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल जो था ये काम कर रहा था ब्रिटिश लोगों के लिए। जो भी हमारे मुस्लिम्स या हिंदू लीडर्स लोग थे ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को ये नहीं समझा पा रहे थे कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कारण ब्रिटिशर्स ही हैं, ना कि हिंदू और मुस्लिम्स खुद, है ना। ब्रिटिशर्स जॉब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो ये रिजर्वेशन की वजह से जॉब नहीं छीन रहा है, मार्केट में जॉब होना भी चाहिए आपको जॉब देने के लिए। और ये कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को कॉस्ट कर रहा था। मुस्लिम लीग बनने में आठवां पॉइंट है एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो पहले ऐसे मुस्लिम थे जो वेस्टर्न एडुकेशंस को बढ़ावा देना चाहते थे, मुसलमानों को एनकरेज कर रहे थे कि आप लोग कब तक, है ना, आप लोग भी इंग्लिश का एडुकेशंस लीजिए। उन्होंने एक बार कहा था, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर द टू आइज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड डेट इज़ इंडिया। उन्होंने ही एक कॉलेज खुलवाया अंग्रेज लोगों को बोल के, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आजकल जिसे हम लोग बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके प्रिंसिपल थे मिस्टर बेग, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, और वो कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान को इंस्टिगेट कर रहे थे, भड़का रहे थे, कम्युनल सेंटिमेंट्स उनके अंदर पैदा करने का कोशिश कर रहे थे। क्योंकि सिंस वो प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, वो वहाँ पर इस तरह का बात किया करते थे कि मुसलमानों को हिंदू से और कांग्रेस से और नेशनल मूवमेंट से दूर रहना चाहिए, है ना, ब्रिटिश और वेस्टर्न एडुकेशंस को अपनाना चाहिए। ये सब अलग अलग फैक्टर्स था कि क्यों मुस्लिम लीग आया। मोटा मोटी अगर एक लाइन में समअप करूं तो मुस्लिम्स हर हाल में बेहाल थे,
है ना। ऐसे पूरा देश का ही हालत ख़राब था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुस्लिम्स जो थे कंट्री के ऊपर रूल किए हुए थे 50 साल पहले, तो उनका जो इकोनॉमिकली ठीक है ना, और ये संख्या में भी कम थे, तो इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था, और इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए थे, इसीलिए एक नया पार्टी का ज़रूरत पड़ा था। प्लस ब्रिटिश लोग भी नेशनल मूवमेंट को वीक करना चाहते थे, है ना। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हो गया, और ये सब में तो बहुत प्रोटेस्ट कांग्रेस कर ही रहा था। तो ये लोग चाहते थे कि मुस्लिम लोगों को अपीज़ किया जाए, उनको अपने फेवर में ले लिया जाए, ताकि कम से कम मुस्लिम उनको सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स को, और इसीलिए वो कॉलेज बनाने में, है ना, उनको जॉब दिलाने में मदद कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल को क्यों डिवाइड किया था, रियल पर्पस क्या था? बिकॉज लॉर्ड कर्जन एक तरह से मुस्लिम्स लोगों को की लॉयल्टी खरीदने के लिए वो लोग उन्होंने बोला कि इसीलिए हम लोगों ने बंगाल को क्या किया, डिवाइड किया, ताकि ईस्ट बंगाल बने, और ईस्ट बंगाल में जो कि करंट डे बांग्लादेश है, और मुसलमानों को वो बोल रहे थे कि एक आप लोग सिंस हम लोग के प्रति लॉयल थे, तो देखिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट जगह बना दिया, अब आप लोगों को हिंदू लोगों के साथ नहीं रहना पड़ेगा, और आप लोग अपना इंटरेस्ट को बढ़ावा दे पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारा नेशनलिज्म को, नेशनल मूवमेंट को क्या कर रहा था रे, कमज़ोर कर रहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते तो नेशनल मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का बात पार्लियामेंट में चलने लगा था, और उस टाइम के वाइसरॉय जो थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि अगर आप लोगों का पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, तो आप लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट ले लेना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम नेता ही चुनेंगे, है ना, अपने आपस के कम्युनिटी में, और उसको वो पार्लियामेंट में भेजेंगे। फिर जाके बना हम लोग का मुस्लिम लीग 1906 में, एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद। अच्छा, एम या ऑब्जेक्टिव क्या था मुस्लिम लीग का? तो सबसे पहला चीज़ कि मुस्लिम लीग बनाने का या पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि वो मुस्लिम्स जो होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, और मुस्लिम्स जो है मुस्लिम्स लोगों के पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट के बारे में बात रख पाएंगे कांग्रेस में अच्छे तरीके से, है ना। हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ मुस्लिम लीग का नेशनल मूवमेंट के ऊपर, जो एक देश भर में एक आंदोलन चल रहा था। क्या मुस्लिम लीग जो कि अब ब्रिटिश लोगों के फेवर में काम कर रहा है, तो नेशनल मूवमेंट को कैसे अफेक्ट किया? मुस्लिम लीडर्स से वो सीधा ही बोल रहे थे अब मुस्लिम लोगों को कि आप लोग जो है नेशनल मूवमेंट से दूर रहिए, सपोर्ट मत कीजिए, ब्रिटिश लोगों के प्रति आप लोग लॉयल रहिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो था नेशनल मूवमेंट को वीक कर रहा था, और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को वीक कर रहा था, क्योंकि अगर सब कोई इस मूवमेंट को स्ट्रांग बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या था रे, जो 1909 में आया था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया था, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। 1909 में ये आया था। मुस्लिम्स तो खैर दूर नेशनल मूवमेंट से दूर हो गए थे, बट एक इंसिडेंट होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टर्की बोल के एक कंट्री है जो कि वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो ये जब खिलाफत मूवमेंट में जब पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो ब्रिटिश लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जो मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ था टर्की में, और इसीलिए क्या हुआ कि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया, और गांधी जी का भी सपोर्ट मिला खिलाफत मूवमेंट को, और एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में हाथ मिला लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। 1934 में कांग्रेस का जो मीटिंग रखा गया लाहौर में रखा गया, और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि दो कंट्री होना चाहिए, एक इंडिया होना चाहिए और एक पाकिस्तान होना चाहिए, या एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होना चाहिए और एक इंडिया होना चाहिए, या उस तरह से। गांधी जी ने सीवियरली इस चीज़ को अपोज किया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान तो तभी बनेगा मेरे डेड बॉडी के ऊपर बनेगा। बट हुआ क्या कि पूरे कंट्री में कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग फाइनली, ये मुस्लिम लीग का ही वन ऑफ द बिग रोल है कि पाकिस्तान बना, नहीं तो शायद पाकिस्तान कभी बनता नहीं। बस इतना ही है मुस्लिम लीग चैप्टर।